नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। मेरा नाम है प्रेम कुमार और आज का टॉपिक है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 है। इसके आगे पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आती रहेंगी दोस्तों। तो आइए ध्यान से देखिएगा आप इसे। बहुत ही प्यार से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है और मैं इंडिकेट भी करते जाऊँगा दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये फुल कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जेएसएससी, पुलिस, क्लास 11, जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड प्लस आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, और सभी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा एक टॉपिक है दोस्तों, जिसमें 1 से 2 मार्क्स यहाँ से आते ही हैं। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 मार्क्स फिक्स है। अगर हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से 1 से 2 मार्क्स आ जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम दोस्तों 1 से 2 मार्क्स के लिए रुक जाते हैं बहुत सारे बच्चों का। तो आइए इसे हम जानते हैं। एटम है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सेल क्या है, सब सेल क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। उससे पहले दोस्तों आज केमिस्ट्री का सीरियल वाइज का हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है हमारा। तो इस फर्स्ट क्लास में मैं पहले केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ और केमिस्ट्री के पिता कौन है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति दोस्तों मिस्र के एक शब्द कीमिया से हुई। ठीक है, कीमिया से हुई। कीमिया का मतलब होता है कलर, कलर, ठीक है, रंग। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लैक कलर। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मिस्र भाषा के एक शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का मतलब होता है कलर, और वो कलर कौन सा है दोस्तों? ब्लैक कलर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इनके पिता के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री के जनक है दोस्तों एंटोनी लेवर्जियस। ठीक है, एंटोनी लेवर्जियस इनके पिता हैं। ये उनकी तस्वीर है दोस्तों, देख सकते हैं। एंटोनी लेवर्जियस केमिस्ट्री के फादर हो गए। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें जानना होगा सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। पदार्थ है क्या, ये कैसे बना है। तो दोस्तों बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलके हमारा एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उन छोटे छोटे कणों से मिलके हमारा एक पदार्थ बना, और उन छोटे कणों को हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, एटम्स किसको बोलते हैं? मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसे हम बहुत टुकड़ों में बांटते दोस्तों, इतना टुकड़ों में बांट दें, एकदम सूक्ष्म कणों में, जो आखिरी हो जाए, उसके बाद हम उसे विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका प्रश्न, आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आइटम किसे बोलते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, सब्सटेंस दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, मैं बता दूं। सब्सटेंस 5 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आइंस्टाइन पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी उनके बारे में नहीं जानते हैं, ये सिर्फ अभी एटम्स के ओर चलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आज का टॉपिक है, इसलिए इसकी तरफ मैं आज ध्यान देते हुए आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। और तो आप समझ चुके हैं एटम है क्या। ठीक है, एटम है क्या, तो एटम के बारे में समझ चुके हैं। वह छोटा से छोटा कण जिसे और हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एटम्स, परमाणु बोलते हैं। अब परमाणु में क्या क्या होता है दोस्तों? परमाणु में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें इन 3 चीज़ों के बारे में जानना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज भी किसी ना कोई ना वैज्ञानिक तो किया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए जान लेते हैं ये किसने खोज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ विशेषताएं जानेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक, चेडविक नामक वैज्ञानिक थे, चेडविक, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का बनता है। और इसका मैं एक ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक, जिससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आइए वो ट्रिक में ही मैं दिखा देता हूँ, क्या है वो ट्रिक।
तो ये रहा हमारा ट्रिक, ईटा पर नाच। ठीक है, ये एक सेंटेंस आप मान लीजिएगा, ईटा पर नाच। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की, जे थॉमसन ने की। ठीक है, उसी प्रकार प से हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की। ठीक है, और गोल्डस्टीन जी ने भी की थी दोस्तों, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन जी ने मिल के की थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन आए तो गोल्डस्टीन याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर यही आता है रदरफोर्ड। ठीक है, इसलिए मैंने इससे बताया है। ठीक है, उसके आगे है दोस्तों नाच, न से हमारा हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की दोस्तों चैडविक ने, ज से चैडविक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये याद रखिएगा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हम बनता है दोस्तों, और एग्जाम में लगभग यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा सबस्टांस। सबस्टांस किन से बना है, छोटे छोटे कणों से, और वो सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, एटम्स। ठीक है, तो एटम्स की खोज किसने की दोस्तों, डाल्टन ने की। एटम्स की खोज डाल्टन ने की दोस्तों। दोस्तों यहाँ एक सोचने वाली बात है कि हमेशा कोई अंग्रेजी वैज्ञानिक कोई किसी चीज़ का खोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। परमाणु की खोज हमारे देश के वैज्ञानिक वैज्ञानिक नहीं, महर्षि महर्षि कनाद ने खोज कर दी थी इससे पहले ही। ठीक है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में डाल्टन ही आता है, तो इसलिए याद रखिएगा डाल्टन ने किसकी खोज की, एटम्स की। ठीक है, कैसे बना, सब्सटेंस था। सब्सटेंस कैसे बना, छोटे छोटे कणों को, छोटे कण जो उसके आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, और ये एटम की खोज किसने की, डाल्टन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एटम की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। एटम की प्रॉपर्टी, ये इंटीग्रल है। ठीक है, इसे और भाग नहीं दिया सकता, अविभाज्य है। ठीक है, जैसे ये लास्ट स्टेज है, इसे और टुकड़ा में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया, और ये फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ये हमारे हुए एटम के प्रॉपर्टी, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों परमाणु। परमाणु, ठीक है, परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणु, बहुत सारे अणु मिलके एलिमेंट तैयार होता है, और बहुत सारे एलिमेंट से कंपाउंड तैयार होता है, यौगिक बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे होता है दोस्तों यौगिक और मिश्रण, दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, दोनों एक ही मत समझिएगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यौगिक मीन्स एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए। ठीक है, मान लीजिए HCl को एक निश्चित मात्रा में कोई मेडिसिन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये निश्चित मात्रा में उस मेडिसिन में मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर HCl को एक निश्चित मात्रा में नहीं मिलाया जाए तो वो मिश्रण हो गया। ठीक है, ठीक है, वो मिश्रण हो गया, उसे मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यौगिक और मिश्रण में, यौगिक में एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, उसे यौगिक बोलते हैं दोस्तों, एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों एटम्स किन किन चीज़ों से मिल के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम तीनों को जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका किसने आविष्कार किया दोस्तों, ठीक है, ये भी जान चुके हैं हम। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टी के बारे में। पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों। ठीक है, और चार्ज होता है अगर इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतना चार्ज होता है। वही प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और कितना न्यूट्रॉन में क्या होता है, नहीं होता है चार्ज, ये तो जान गए होंगे। ठीक है, और इस सबों के पीछे चार्ज का क्या होता है, कूलम, सी लगा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कूलम, कितना चार्ज होता है, इतना कूलम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है दोस्तों मास, कितना मास है। मैं पूछूंगा कि हमारा मास क्या है, तो ये तो जान के आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो एग्ज़ाम में जो आएगा उसे हम जानते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का दोस्तों 9.1094 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, मास समझ गए होंगे, ये प्रॉपर्टी याद रखेगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है।
ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा है दोस्तों न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक इसमें क्या क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहरी ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, ये स्पिन होते रहती है, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर उसी को बोलते हैं। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या, जितनी प्रोटॉनों की संख्या रहेगी उसे हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों? देखिए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ देते हैं तो उसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारे एक वैज्ञानिक थे बोर, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया एटम के ऊपर। ठीक है, उस एटम के ऊपर ये एक मॉडल तैयार किया, इसे हम जानते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस दोस्तों, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कक्षा में बांटा दोस्तों, 4 कक्षा, मतलब 4 ऑर्बिट में बांटा। और कितने सब सेल में बांटा दोस्तों? उपकक्षा में भी उन्होंने बांटा, 4 उपकक्षा में। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे। देखिए, उन्होंने सेल को बांटा, उनका नाम दिया के एल एम एन। ठीक है, पहले वाले को क्या बोला दोस्तों? पहले को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन बोला। ठीक है, तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे ए मूव कर रही है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये बोर जी हैं, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था दोस्तों, 2n²। 2n² कैसे यूज करते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सके तो 1 मार्क्स का पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे एक साइंटिस्ट थे बोर, इन्होंने अपने मॉडल में बताया था 4 सेल और 4 सब सेल होते हैं। तो 4 सेल कौन कौन से हुए? के एल एम और एन। और सब सेल दोस्तों एस पी डी एफ। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है 1 मार्क्स का, यहाँ से भी पूछ सकता है। इसके आगे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसके आगे है दोस्तों सेल। सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे? देखिए सेल कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, कौन कौन से? के एल एम और एन। सब सेल दोस्तों एस पी डी एफ। ठीक है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 6 10 और 14। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस में आते हैं। ठीक है, ये कौन सा सब सेल में आएगा दोस्तों? पहला एस में, देखिए ये एस है। ठीक है, उसको एल सेल में कौन कौन सा आएगा? एस और पी, एस प्लस पी। ठीक है, उसके बाद एम में कौन कौन सा आता है दोस्तों? सब सेल एस प्लस पी प्लस डी। उसी प्रकार दोस्तों इसमें कौन सा आएगा? एन में एस प्लस पी प्लस डी और एफ भी आ जाएगा। ठीक है, चारों सब सेल इसमें एन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं दोस्तों, कितने हुए? 2। उसके बाद कितने होंगे दोस्तों? 8। ठीक है, उसके बाद कितने होंगे दोस्तों? 18। उसके बाद 32। ठीक है, 2n² का फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं दोस्तों। ये 2 8 18 और 32 कैसे आया? देखिए यूज करते हैं 2n² का यूज करते हैं। देखिए 2n², n की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स ये हो गया 2। ठीक है, इसमें 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना, इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 चौका 16, 16 दूना 32। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके आगे दिखाते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर याद करवाते हैं 1 से 30 तक का। ठीक है, आज ऐसे ही याद करवाते हैं, उसके बाद
अगले वीडियो में मैं टॉपिक ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे याद करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इधर मैं एटॉमिक नंबर लिखा हूँ। ठीक है, ये सैम्बुल हो गया और ये नेम हो गया। ठीक है, ये हिंदी से है, इधर वाला इंग्लिश से है, ताकि दोनों बच्चों को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आए। ठीक है, पहला है दोस्तों हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और 10वां में दोस्तों लियोन। ठीक है, नियॉन। याद हो गया होगा, नहीं याद होया है तो अगले वीडियो में मैं ट्रिक बता दूंगा, 5 मिनट में आपको याद भी करवा दूंगा। चलिए देखिए अगला। नियॉन के बाद था हमारा दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 20 नंबर में आ गया कैल्शियम। और 10 हैं दोस्तों, और 10 दिखा देता हूँ। ठीक है, और 10 हैं हमारे कैल्शियम। कैल्शियम के बाद स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये 30 हो गए दोस्तों। ठीक है, टोटल अभी तक 118 तत्व हैं दोस्तों, लेकिन हमें 30 पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लगभग 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन ये 30 में से ही आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं 30 पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगा, उसमें तो सारा डिस्कस करूँगा ही। ठीक है, अगर आप हमारा वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगा, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने में, और हम बहुत ही जोश के साथ बनाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।